नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों की ऐतिहासिक यात्रा पर। दक्षिण भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, वास्तुकला और शक्तिशाली राजवंशों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के राज्य न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान में भी अग्रणी रहे। इस वीडियो में हम पल्लव, चोल, पांड्य, चेर, सातवाहन और विजयनगढ़ जैसे महान राज्यों की कहानी जानेंगे। तो चल पल्लव साम्राज्य 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में उभरा। इनका केंद्र कांचीपुरम था, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। पल्लवों ने मंदिर निर्माण की नई शैली की शुरुआत की, जिसमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शिल्पकला अद्वितीय उदाहरण है। पल्लव शासकों ने शिक्षा, कला और व्यापार को बढ़ावा दिया। इनकी स्थापत्य कला ने आगे चलकर चोल और अन्य राजवंशों को। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालीन राज्य रहा। इनका शासन 9वीं से 13वीं शताब्दी तक फैला रहा। चोलों ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और बृहदेश्वर मंदिर जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। समुद्री शक्ति के रूप में चोलों ने श्रीलंका, मलय द्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और जल प्रबंधन। पांड्य साम्राज्य तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित था। इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पांड्य शासक मोती व्यापार और मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी संस्कृति में तमिल साहित्य और संगम सभ्यता का विशेष स्थान रहा। पांड्य साम्राज्य ने कई बार चोल और चेर राजवंशों के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखी। इस साम्राज्य केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में फैला था। इनका मुख्य केंद्र वांजी और करूर था। चेर शासक मसालों, हाथीदांत और मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी संस्कृति में मलयालम और तमिल भाषा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चेरों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और विदेशी व्यापारियों से संबंध बनाए। सातवाहन साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण राज्य था, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अमरावती, नागार्जुनकोना जैसे बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया। इनकी मुद्रा प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था काफी विकसित थी। सातवाहन काल में व्यापार, कृषि और शिल्पकला का खूब विकास हुआ। विजयनगढ़ साम्राज्य 14वीं से 17वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य रहा। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विजयनगढ़ शासकों ने कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यहाँ के मंदिर, बाजार और महल आज भी उनकी समृद्धि की गवाही देते हैं। विजयनगढ़ ने मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध दक्षिण भारत की रक्षा की। दक्षिण भारत के इन प्राचीन राज्यों ने क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य और स्थापत्य को समृद्ध किया। यहाँ की मंदिर वास्तुकला, शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत विश्व प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों की सांस्कृतिक विरासत आज भी लोगों के जीवन में जीवंत है। दक्षिण भारत की विविधता और एकता उसकी सबसे बड़ी पहचान है। दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर छोड़ी है। इनकी उपलब्धियां, स्थापत्य, साहित्य और सांस्कृतिक योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हमें गर्व है कि हम ऐसी समृद्ध विरासत